मूवीज देखना, जो जो हमारे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितने भी खुशी के पल थे, उसके हर एक खुशी को बढ़ाने के लिए नशे का हमने यूज किया, इस्तेमाल किया। तब उसके साथ में क्या बनी? यादें। और वो यादें ज्यादातर अच्छी यादें थी, हमारे लिए बुरी थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस जो था उसका, वो क्या था? अच्छा था, हमको अच्छा लग रहा था, इसलिए तो हमने किया। अगर बुरा लगता तो करते क्या? अगर बर्थडे में अगर मैं शराब पीता और वो बर्थडे का सत्यानाश हो जाता, तो क्या मैं अगला बर्थडे शराब के साथ मनाता? नहीं मनाता, पॉसिबल ही नहीं। बैड एक्सपीरियंस, तुरंत ब्रेक बोलेगा नहीं करना। लेकिन ये जो यादें जो बनी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, धीरे धीरे पहले जो वार त्योहार छुट्टियां वगैरह 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 देखते देखते हमने हर एक चीज का पूरा अपना नशे का पैचअप करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि अब कोई भी प्लेजर एक्सपीरियंस, कोई भी खुशी वाला एक्सपीरियंस जो है, वो हम बिना नशे के सोच ही नहीं सकते। अब नशे का जो एक्सपीरियंस है वो प्लेजरेबल है, तो हमने क्या किया फिर? जब भी जीवन में थोड़ा बहुत दुख आया, उस दुख को भी खुशी में बदलने का प्रयास करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब नशा बढ़ गया है, अब जीवन में समस्याएं भी बढ़ने लगी है कि नहीं हो रही? नशा जब बढ़ेगा, जब झूठ बोल रहे हैं, काम के ऊपर ध्यान नहीं, या पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं, बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं, परिवार की जिम्मेदारी की तरफ ध्यान नहीं, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं, अपने दिमाग के जो इनपुट है, जो अच्छा लेना चाहिए, पूजा पाठ में ध्यान नहीं है। दारू पिएंगे तो पूजा करेंगे, नशा करेंगे तो पूजा में बैठेंगे। इधर सब तरफ से अधोपतन होने लग गया। जीवन में धीरे धीरे समस्या क्या होने लगी? पहले नशा खुशी दे रहा था, ये एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में है। अब मैं दुख में खुश होना चाहता हूं, क्योंकि समस्या है दिन ब दिन। शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, पैसे की समस्या है, सामाजिक समस्या है, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल लाइफ में, सब जगह पे समस्याएं आने लगी धीरे धीरे। एक साथ सब जगह पे आएगी नहीं, आज यहाँ आई आज वहां आई। अब समस्याओं से निजात पाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं सुरूर में जाना चाहता हूं। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं समस्याओं से नशे के कारण में निजात पा लूंगा? मेरा सर दर्द हो रहा है, ये मेरी समस्या है, मैं डिस्प्लिन खा लूंगा, मुझे नंबर का चश्मा है, मेरा सर दर्द रुक जाएगा। कब तक रुकेगा? जब तक उस गोली का असर है तब तक मुझे सर दर्द शायद महसूस नहीं होगा। लेकिन क्या सर दर्द चला गया? मुझे यहाँ गोली लगा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैंने मॉर्फिन इंजेक्शन लगाया, फोटोडायनेमिक मॉर्फिन लगाया, तो मुझे दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन क्या मेरा घाव ठीक हो गया? ऐसे धीरे धीरे करके आदमी समस्याओं से निजात पाने के लिए भी नशा करता है, और उस समस्याओं के साथ साथ, ये तो समस्याओं के साथ निजात पाने के लिए नशा करता है, एक दूसरा और एक पैरेलल में चल रहा है। कुछ खुशी के पल भी आते हैं कि समस्या तो है ही, लेकिन घर में अब शादी भी है, कुछ खुशी की बात भी हो गई, लड़का हो गया, मतलब दोनों तरफ से चालू हो गया। दुख में भी नशा और सुख में भी नशा। इसलिए फील गुड आने के लिए, फील गुड कैसे आएगा? अगर जीवन में समस्या है तो फील गुड का भ्रम हो सकता है, बाकी फील गुड कभी होता नहीं है। पिछले 2 साल से करीब करीब मैं गारंटी से कह सकता हूं, यहां पर जितने भी हमारे 300-400 पेशेंट जितने भी हैं, सब लोगों ने नशे को कम करने का कोशिश किया कि नहीं किया? तो सवाल ये होना चाहिए, कम करने का कोशिश क्यों किया गया? क्योंकि अब दिक्कत हो रही थी, बढ़ रही थी नहीं, बढ़ रही तो थी, तभी तो दिक्कत हो रही थी। नशा कम करने का कोशिश इसलिए किया, या बंद करने का कोशिश इसलिए किया गया, क्योंकि अब वो नशा जो है वो ज्यादा समस्या दे रहा है। लेकिन क्या हम बंद कर पा रहे थे? इसके लिए किसने प्रयास नहीं किया? शायद ही कोई बचा होगा आपके साथ। आपने तो प्रयास किया ही था, उसके साथ साथ आपके घर परिवार वालों ने, सभी ने कोशिश की, वार्निंग दी, गिड़गिड़ाए होंगे, रोए होंगे, मारा भी होगा, पीटा भी होगा, लेकिन क्या इससे निजात पाई? अगर पाते तो हम लोग यहाँ पर